फुटबॉल की तरह ही लाइफ में आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको मालूम ना हो कि आपका गोल पोस्ट कहां है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे, जिसकी मां नौकरानी थी, जिसकी फैमिली में पैसे की कमी थी, जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, खेलने के बारे में तो सोचिए भी मत। लेकिन आज वही लड़का इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान फुटबॉलर कहा जा रहा है। ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में वो लोग भी जानते हैं जो फुटबॉल के बारे में बहुत कम जानते हैं। नाम है इस खिलाड़ी का लियोनेल मेसी। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेसी की कहानी से 5 बड़ी बातें जो सीखने को मिलती हैं, आइए आपको बताता हूं। वो कहते हैं ना कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने, पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। लियोनेल मेसी के केस में भी यही हुआ। 24 जून 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी का जन्म होता है। उनकी फैमिली में उनके 2 भाई हैं, एक बहन है। परिवार की जो आर्थिक हालत है वो बहुत कमजोर थी। इनके जो फादर हैं वो एक स्टील कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते थे। इनकी मां नौकरानी का काम करती थी। तमाम आर्थिक तंगी के बाद भी पिता ने सोचा हुआ था कि बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। कहा जाता है कि लियोनेल मेसी को उनकी दादी ने इंस्पायर किया कि बेटा तुम्हें फुटबॉलर बनना चाहिए। 4 साल की उम्र में उन्होंने एक जो ट्रेनिंग क्लब था उसे ज्वाइन कर लिया और सिर्फ दादी थी उस वक्त जो चाहती थी कि लियोनेल मेसी जो है वो फुटबॉलर बने। वहाँ का जो लोकल फुटबॉल क्लब था उसमें उनका दाखिला करवाया और 8 साल की उम्र होते होते रोसारियो का जो सबसे बढ़िया वाला फुटबॉल क्लब था उसकी तरफ से मेसी खेलने लगे। बिना थके दिन रात प्रैक्टिस कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और दादी के सपने को पूरा करना चाह रहे थे। लेकिन 10 साल के जब लियोनेल मेसी थे उस वक्त उनकी दादी माँ का निधन हो गया और दादी के चले जाने के बाद में लियोनेल मेसी जो थे वो एक तरीके से डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने फुटबॉल को टच भी नहीं किया। उनके फादर ने फिर उन्हें धीरे धीरे समझाया कि आपको दादी के चले जाने से परेशान नहीं होना है, बल्कि जो कहती थी कि दुनिया में नंबर 1 फुटबॉलर बनो, सबसे बेस्ट बनो, वो सपना पूरा करके दिखाना है। तो पहली बात जो सीखने को मिलती है वो है कि वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए तब भी आपको हमेशा बेस्ट के बारे में सोचते रहना है। दादी के चले जाने के बाद में दुखी थे, लेकिन पिता ने सहारा दिया, समझाया, खेलने के लिए तैयार हुए। लेकिन फिर एक और समस्या आ गई। वो समस्या थी मेसी को एक गंभीर बीमारी हो गई, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से उनकी जो हाइट की ग्रोथ थी वो रुक चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अब आप हाइट में अब ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी नहीं, आप छोटे कद के रह जाएंगे। इस बीमारी को ठीक करने में जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट का खर्चा था वो बहुत ज्यादा था। तकरीबन उस जमाने में $1500 पर मंथ का खर्चा था और ये खर्चा उठाने के लिए इनके वहां के जो क्लब्स थे वो तैयार नहीं थे। इस बात ने भी इनका मनोबल तोड़ दिया कि कोई भी मेरा सहारा नहीं बन रहा है, कोई मुझे साथ नहीं दे रहा। अगर कोई मेरा साथ दे दे तो शायद मैं कुछ कर लूं। लेकिन इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दिया। लगातार क्लब्स में जाते रहे, ट्राई करते रहे, अपने खेल को सुधारते रहे। उस बीमारी के बारे में, उस खर्चे के बारे में थोड़ा कम सोचा। तो दूसरी बात जो सीखने को मिलती है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन से अपने आप को इम्पैक्ट मत होने दीजिए, खुद पर प्रभाव मत डलने दीजिए। जो काम आप कर सकते हैं, जो सिचुएशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपका खेल आप सुधार सकते हैं, आपकी पढ़ाई आप सुधार सकते हैं, जिस भी फील्ड में आप अपने बस में जो काम है उसे अच्छा कीजिए। बाकी सारी चीजें अपने आप ऊपर वाला मैनेज करता है। अर्जेंटीना के जितने महान फुटबॉलर हुए उनकी हाइट कमी रही है। मैराडोना जो कि सर मैराडोना है, उनकी जो हाइट है 1.65 मीटर। मेसी की जो हाइट है वो 1.69 मीटर। आगे इस कहानी में क्या होता है, क्या सीखने को मिल रहा है, बताता हूं। तीसरी बड़ी बात जो सीखने को मिलती है लियोनेल मेसी की लाइफ से, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप खरा सोना है तो वो ज्यादा दिन छुप नहीं सकता है। वो टैलेंट जो है दुनिया के सामने आकर के रहेगा। लियोनेल मेसी 13 साल की उम्र में एक बीमारी से पीड़ित थे, परेशान थे, खर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई क्लब नहीं ले रहा था। ये सारी कहानी जो थी इनके स्ट्रगल की पहुंच जाती है स्पेन के बार्सिलोना, FC बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर के पास में। और उनसे कोई कहता है कि एक लड़का है मेसी नाम का, बहुत कमाल का, उसके अंदर जो है टैलेंट है, बहुत आगे जा सकता है, उसे हमारे क्लब को लेना चाहिए। उस वक्त बार्सिलोना जो क्लब था, FC बार्सिलोना, ये बुलाते थे ऐसे लड़कों को, ट्रेन करते थे। इनकी एक यूथ अकेडमी थी। तो कहा गया मेसी से, इनकी फैमिली से कि आपको वहाँ से जगह छोड़ करके बार्सिलोना आना होगा, स्पेन आना होगा, यहाँ आकर के रहना होगा। ये लोग तैयार हो गए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा था। तो पिताजी जो थे मेसी के वो भी परेशान हो गए। उन्होंने कह दिया डायरेक्टर से कि अगर आपको रखना है रखो, वरना बताओ हम लोग कहीं और जाते हैं। तो वो जो कोच थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार आप इसको भेजिए ग्राउंड में, देखते हैं इसका खेल। और जब खेल उन्होंने देखा तो उस वक्त उनके पास में पेपर भी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, लिखने के लिए। तो उन्होंने एक टिश्यू पेपर जो रखा था, नैपकिन जो रखा था, उस पर लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट और उसी पर जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और कह दिया भैया अब हम इस लड़के की जिम्मेदारी लेते हैं, जो इसका खर्चा है, जो इसके इलाज का खर्चा है, वो सब हमारी अकेडमी, हमारा क्लब जो है वो उठाने वाला है। तो एक्सीलेंट फुटबॉलर को ट्रेनिंग देने का काम FC बार्सिलोना उस वक्त करता था। लियोनेल मेसी को उस वक्त मौका मिला, अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकार किया और उस माहौल में ढलने लगे। लेकिन शुरुआत में जो वहां पर बाकी बच्चे थे, जो बाकी खिलाड़ी थे, उनको लगता था कि ये
छोटे कद का है, कैसे खेलेगा, क्या करेगा, लेकिन जैसे वो ग्राउंड में उतरे उन्होंने बता दिया कि वो क्यों एक महान फुटबॉलर बनने के काबिल हैं। जो इलाज चल रहा था उस वक्त लियोनेल मेसी का, 7 दिन उनके एक पैर में इंजेक्शन लगता था, 7 दिन दूसरे पैर में इंजेक्शन लगता था। उस ट्रीटमेंट के साथ साथ वो लाइफ में ग्रो करते जा रहे थे। 2003 की लगभग बात है, उन्होंने 2003 में 16 साल की उम्र में बार्सिलोना क्लब के लिए मैच खेला। पोर्टो टीम सामने थी, उन्हें लगातार धक्के मारे जा रहे थे, लेकिन वो 4 डिफेंडर को छका करके फाइनली गोल कर देते हैं। 17 अगस्त 2005 को वो अर्जेंटीना के लिए, अब आप समझिए कि वो स्पेन आ चुके थे, बार्सिलोना में रह रहे थे, बार्सिलोना क्लब के लिए खेल रहे थे, लेकिन अपने देश को आगे रखा। वो अर्जेंटीना के लिए ही अपना पहला मैच खेलते हैं और कमाल करते चले जाते हैं। उस वक्त जो अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर मैराडोना, उन्होंने ये कहा कि जब मैं मेसी को खेलते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाद ये लड़का इस देश का नाम रोशन करने वाला है, इस देश का एक महान फुटबॉलर बनने वाला है। चौथी बात जो सीखने को मिलती है मेसी की लाइफ से, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत शांत हैं, इमोशनल हैं, जेंटलमैन। और वहीं अगर आप फुटबॉल का गेम देखेंगे तो बहुत अग्रेशन ग्राउंड में दिखता है, बहुत सारे लोग जो है धक्का मारते हुए आगे निकलते हैं, बहुत कुछ उस मैदान में चल रहा होता है। लेकिन लियोनेल मेसी जो है वो ना कभी किसी के बारे में कुछ कहते हैं, ना फालतू किसी की बुराई करते हैं, वो एक भी शब्द फालतू का अपने मुंह से निकालते नहीं हैं। उन्हें पसंद नहीं है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में उल जुलूल बात करना। वो अपने गेम पर फोकस करते हैं और उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाह रही है अब उनके जैसा। मेसी और रोनाल्डो जो कि इस जनरेशन के सबसे कमाल फुटबॉलर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेसी के फैन हैं या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन हैं तो आप शायद कुछ भी जवाब दें, लेकिन मेसी के जो बेटे हैं वो रोनाल्डो के फैन हैं और रोनाल्डो के जो बेटे हैं वो कहते हैं कि मेसी जो हैं वो रोनाल्डो से भी बेहतर फुटबॉलर हैं। लाइफ में विनम्र बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए, चाहे जितनी ऊंचाई पर आप जीवन में सफलता की पहुंच जाए। वो कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार जो होता है वो हमेशा स्पेशल होता है, पहले प्यार को प्यार ही रहने दो। 5वीं बात जो उनकी लाइफ से सीखने को मिलती है, लॉयल रहिए। 5 साल की उम्र में एंटोनिया से मुलाकात होती है लियोनेल मेसी की और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन फिर वो 13 साल की उम्र में स्पेन चले जाते हैं, बार्सिलोना में जाकर के रहने लगते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं। दुनिया उनसे पूछती है गर्लफ्रेंड के बारे में, लेकिन वो उस सवाल पर चुप रह जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, बताते नहीं हैं, अपनी कहानी को छुपा करके रखते हैं दुनिया की नज़रों से। 2009 में जो उनकी टीम थी उसके लिए उन्होंने यूएफए चैंपियंस लीग जीती थी और जब इंटरव्यू चल रहा था तो इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि यस एंड शी लिव्स इन अर्जेंटीना। ये उन्होंने दुनिया के सामने स्वीकारा कि उनकी गर्लफ्रेंड है एंटोनिया, और उसके बाद में एंटोनिया भी बार्सिलोना आकर के रहने लगी। 2012 में एक मैच था इक्वाडोर के खिलाफ, उस मैच में गोल करने के बाद में फुटबॉल को मेसी ने अपनी टी शर्ट के अंदर रख लिया था और दुनिया को बताया था कि खुशखबरी आने वाली है, नन्हा मेहमान हमारे घर पर आ रहा है। 3 बच्चों के पिता हैं आज लियोनेल मेसी और वो अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सबको बैलेंस करके चल रहे हैं और दुनिया के महान फुटबॉलर बन चुके हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसकी माँ नौकरानी थी, जिसके घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद, जिसको डॉक्टर्स ने कहते थे कि आपकी हाइट में अब ग्रोथ नहीं आने वाली है, आप एक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, इस सब बात के बावजूद उस बंदे ने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आज उनके जैसा। लियोनेल मेसी कहते हैं कि मुझे बेस्ट हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं है, मुझे बॉडी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक फुटबॉल दे दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करके दिखा सकता हूं। मेसी की तरह ही आप भी कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।